दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकियों ने जो हमले किए हैं उसके बाद से देश गुस्से में है और हर तरफ से एक मांग उठ रही है कि अब पाकिस्तान को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान पर अटैक करने की ज़रूरत है, एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। और एक मांग और उठ रही है कि पाकिस्तान के अंदर से संचालित आतंकवाद के अड्डों को अब नस्तानाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब भारत को भारी संख्या में देश समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हम एक बात आपके सामने रखने जा रहे हैं जो युद्ध और एयर स्ट्राइक से भी कारगर है, और वो अटैक है नेवल अटैक या नेवल प्रतिबंध। ये ऐसा अटैक है जिसके बारे में हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले एक ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि भारत जहां डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या कम कर दी, जहां पाकिस्तान के लोगों के वीज़ा को प्रतिबंधित कर दिया, वहीं सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, इस तरह के भारत की तरफ से कदम उठाए गए हैं, तो वही पाकिस्तान भी एक कदम उठाया है और उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। लेकिन ये जान लेना ज़रूरी है क्योंकि ये डिप्लोमेसी की बात है और दोनों देशों के बीच जो ये तनाव है उसमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, अहमियत रखती है। पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द करने की घोषणा कर दी है और इसके तहत अब पाकिस्तान भी अपने यहाँ से भारत के राजनयिकों की संख्या कम कर रहा है। उधर से उसने भी बाघा बॉर्डर के गेट को बंद कर दिया है और शिमला समझौते के तहत अब पाकिस्तान का कहना है कि हम अपने एयर स्पेस को भारत के लिए नहीं छोड़ेंगे, यानी हमारे एयर स्पेस का भारत उपयोग नहीं कर सकता। एयर स्पेस आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्लेन उड़ते हैं इसी शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर के तमाम देशों के लिए जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान कह दिया है और रोक लगा दिया है कि हम भारत के जहाज़ों को अपने एयर स्पेस में घुसने नहीं देंगे। अब ये जो समझौतों को लेकर के ये बात आ रही है, उधर शिमला समझौता और इधर सिंधु जल समझौता, अब ये दोनों से दोनों को घाटे होंगे। उधर पाकिस्तान को जल का भी तो घाटा होगा, लेकिन इधर भारत को भी आर्थिक चोट पहुंचेगी, क्योंकि हमारे प्लेन अब बहुत दूर दूसरे देशों में अब उनको घूमना पड़ेगा और वहां से उसको रास्ता मिलेगा। तो इस तरह से भारत के लिए भी काफ़ी ये क्षति होगा, आर्थिक रूप से घाटा होगा। लेकिन ये भी बात जान लेना आज ज़रूरी है, हम नेवल पर आएंगे क्योंकि नेवल एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नेवल तो वो है अटैक जिससे पाकिस्तान की जर्रे जर्रे की जो नस है वो ब्लॉक हो जाएगी और उसकी हालत बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमने सिंधु जल समझौते के तहत हम ये तो कह रहे हैं कि अब हम भारत अपने तरफ से सिंधु जल को रोकेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जान लेना, ये भारत अपने तरफ से अभी जल रोकने की स्थिति में नहीं है। वजह यह है कि अभी हमारे तरफ से किसी तरह के डैम का निर्माण नहीं हुआ है और डैम बनने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक हम अभी सिंधु जल को नहीं रोक सकते। और ये सिंधु नदी जो निकलती है ये तिब्बत से निकलती है और ये कश्मीर के रास्ते से बहती हुई ये पाकिस्तान जाती है। 3000 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। पाकिस्तान इसको अपनी राष्ट्रीय नदी घोषित किया हुआ है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जो ये समझौता हुआ था, ये समझौता 1960 में हुआ था
भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन मध्यस्थता किया था विश्व बैंक ने। जल तो छोड़ना था 20%, लेकिन आज के डेट में हमको सिंधु जल 80% पाकिस्तान को ही देना पड़ रहा है। और जब हम डैम बनाएंगे तभी इसका कारगर उपाय होगा। हम डैम पर बात करेंगे, लेकिन अब हम आते हैं नेवल अटैक पर। नेवल अटैक वो अटैक है जिसके तहत हम पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ देंगे, उसकी रीढ़ की हड्डियां खंड खंड हो जाएंगी। कैसे, वजह जान लीजिए। यह नेवल अटैक या नेवल प्रतिबंध है क्या? पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है, वहीं के उसी रास्ते से पाकिस्तान अपना 90% व्यापार करता है। और जब हम नेवल प्रतिबंध लगा देंगे या नेवल अटैक कर देंगे, तब हमारे जो है देश की पनडुब्बियां, जो युद्ध पनडुब्बियां हैं वो, और हमारे अटैक बोट्स, हमारे जो है तमाम जो है नेवी के सैनिक अपने साजो सामान के साथ कराची के जो रास्ते से जो बोट्स जा रही हैं, कराची की यात्रा जो व्यापार हो रहा है, उसको घेर लेंगे। और जब घेर लेंगे अपनी सीमा में, तो फिर कराची के ये बोट्स या ये व्यापार टूट जाएगा, उसमें रुकावट आ जाएगी। और जब ये रुकावट आ जाएगी तो पाकिस्तान का व्यापार चौपट हो जाएगा। और जब पाकिस्तान का व्यापार चौपट हो जाएगा तो उसके देश में सामानों की कमी आ जाएगी और वहाँ पे सामान महंगे हो जाएंगे। और जब ये स्थिति आएगी तो पाकिस्तान का आर्थिक पतन हो जाएगा और पाकिस्तान घुटनों के बल चलने को मजबूर हो जाएगा। ये कोई हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, कोई कोल कल्पित बात नहीं है। भारत 1971 के युद्ध के दौरान इस तरह का प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद पाकिस्तान पैसे पैसे के लिए, खाने खाने के लिए मोहताज हो गया था। तो ऐसे में जो नेवल प्रतिबंध है वो जो है तभी इसका प्रयोग होता है जब किसी दो देशों के बीच तनाव हो, युद्ध की स्थिति हो। ऐसे में ये दोनों ही देश जो उनके क्षेत्र से जल व्यापार हो रहा होता है, समुद्री व्यापार जो हो रहा होता है, उसको वो रोकने का प्रयास करते हैं, जिससे कि संबंधित देश आर्थिक क्षति में पहुंच जाए, आर्थिक चोट उसको पहुंचे और वो घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। ऐसा भारत 1971 में पाकिस्तान के साथ कर चुका है और आज भी अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कराची के रास्ते ही पाकिस्तान का 90% व्यापार होता है। सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को हम कैसे नस्तानाबूद कर दें, तो उसके लिए नेवल अटैक, नेवल प्रतिबंध बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति में पाकिस्तान के पास जो पेट्रोलियम उत्पाद उसके पास भंडारण में है, वो मात्र 9 दिन के हैं। अब आप समझिए कि अगर इस तरह का भारत प्रतिबंध लगा देता है, अटैक करता है, रोक देता है, तो मात्र 9 दिन में पाकिस्तान खून के आंसू रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लगातार हमको चोट पहुंचा रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहा। कुछ दिन के लिए तो रुक जाता है, लेकिन फिर आतंक अपना सिर उठाता है। जब धारा 370 समाप्त हुआ तो फिर यही कहा गया नोटबंदी के बाद और 370 धारा समाप्त होने के बाद कि आतंक का अब कमर टूट गया है, अब आतंक हमारे देश में पांव नहीं फैलाएगा, नहीं फैला पाएगा। और यही लापरवाही भारी पड़ गई पहलगाम में, जहां पर कि हमारे 26 पर्यटक, बेकसूर पर्यटक मारे गए और 17 अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, जिसके बाद से देश का खून खौल रहा है।
देश का एक एक व्यक्ति गुस्से में है और सिर्फ सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि अटैक कर दो। लेकिन युद्ध से बड़ा अटैक नेवल अटैक है और नेवल अटैक से ही पाकिस्तान को नस्ता नाबूद किया जा सकता है, घुटनों के बल चलने को मजबूर किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक से क्या होगा? एयर स्ट्राइक से बहुत होगा। 10, 20, 50, 100 आतंकी मारे जाएंगे। लेकिन क्या आतंक पूरी तरह से खत्म होगा और पाकिस्तान सीख लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि जो आज तक नहीं लिया वो आगे भी नहीं लेगा। तो एयर स्ट्राइक से अच्छा है कि नेवल अटैक किया जाए और नेवल जो स्ट्राइक होगा वो निश्चित तौर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान पूरी तरह से तार तार हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये तमाम जो अटैक हैं, तमाम जो युद्ध की बात की जा रही है या आतंकियों को खोज खोज करके मारने की बात की जा रही है, वो तो करो, लेकिन आज के डेट में ये नेवल प्रतिबंध, नेवल स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है और भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इससे जो है पाकिस्तान को चोट पहुंचाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान मजबूर हो जाए घुटने टेकने को, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी आर्थिक रीढ़ खत्म हो जाए, वहां से वो विकलांग हो जाए और पाकिस्तान को ये चोट देना अब बहुत जरूरी है। तो हम इसी के साथ दूसरे एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।